हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में स्टॉक लेजर्स के बारे में। ठीक है, आइटम वाइज हो, मर्ज्ड आइटम्स हो, सारे ऑप्शंस स्टॉक लेजर के आज कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कंपनी ओपन करते हैं और तोमर प्राइवेट लिमिटेड में वर्क करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये कंपनी जो है ओपन हो गई है। अब हमें किसी भी, चाहे वो अकाउंट हो, स्टॉक आइटम हो, कैसी भी चीज़ें की रिपोर्ट देखनी होती है तो कहाँ पर आते हैं, डिस्प्ले ऑप्शन पर एंटर करेंगे। सभी डिस्प्ले मेन्यू में ही क्या होगा, सभी ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं फॉर चेक द रिपोर्ट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम नीचे आएंगे इन्वेंट्री बुक्स। इन्वेंट्री बुक्स में से हमने डे बुक पढ़ लिया है। इन्वेंट्री बुक में डे बुक क्या था कि सभी इसमें इन्वेंट्री का रिकॉर्ड था कि कौन सी डेट में क्या इन्वेंट्री सेल की गई है, क्या परचेज किया गया है, मतलब मटेरियल सेंटर और इन्वेंट्री से रिलेटेड सारा जो सेल परचेज, कितना क्वांटिटी आई है, कितनी गई है, कितना ट्रांसफ़र हुआ है, कितना मटेरियल रिसीव हुआ है, सारी एंट्रीज इसमें थी। कि हम इसमें से डिलीट भी कर सकते हैं सिलेक्ट करके। ठीक है, तो यहाँ पर आज क्या बात करने वाले हैं, स्टॉक लेजर की। तो देखिए स्टॉक लेजर जो होता है वो क्या दिखाता है, तो स्टॉक लेजर शो करता है सारी ट्रांजैक्शन किसी भी आइटम की विद इन अ स्पेसिफाइड डेट रेंज। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं स्टॉक लेजर में, आइटम वाइज, 3 नहीं 2 है, आइटम वाइज और मर्ज्ड आइटम। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, आइटम वाइज, फिर देखेंगे मर्ज्ड आइटम्स ऑप्शन क्या कहता है। तो देखिए आइटम वाइज क्या होता है, इस ऑप्शन को जब सिलेक्ट करते हैं, अगर हम देखना चाहते हैं रिपोर्ट आइटम वाइज, मतलब आइटम पर किसी पर्टिकुलर आइटम की। ठीक है, तो सभी ट्रांजैक्शन जो भी इन्वॉल्व होती हैं, जो हमने आइटम को सिलेक्ट किया है, उसकी रिपोर्ट यहाँ पर शो हो जाती है। तो क्या करेंगे, आइटम वाइज पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पे स्टॉक लेजर बॉक्स जो है आपको ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये वाला बॉक्स जो अपीयर हुआ है, इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, वन मटेरियल सेंटर और ऑल मटेरियल सेंटर। अब इसमें क्या करना है आपको, वन मटेरियल सेंटर ऑप्शन तब सिलेक्ट करेंगे अगर आप ट्रांजैक्शन जो देखना चाहते हैं जो इन्वॉल्व होती है किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल सेंटर से। और इसमें क्या होगा, ऑल मटेरियल सेंटर में अगर हम ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं किसके लिए, सब किसी भी, मतलब सारे मटेरियल सेंटर के लिए। तो पहले वन वाले पे जाते हैं। अब इसमें क्या है, आइटम नेम सिलेक्ट करेंगे, आइटम जिसकी हम रिपोर्ट देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं सैमसंग A55। अब यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट करना है हमें मटेरियल सेंटर, जो स्टॉक इसमें हमें लगता है कि हाँ इसमें है। तो कहाँ पर ये, राजेंद्र प्लेस। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग डेट। स्टार्टिंग डेट में क्या होगा, जहाँ पर ट्रांजैक्शन को हम पिक करना चाहते हैं 1 से 3 तारीख तक रख लेते हैं। फिर अकाउंट शो कैसे होने चाहिए, बाय नेम। अकाउंट में अकाउंट वैल्यू, जो हमारी स्टॉक आइटम है इसकी अगर आपको वैल्यू शो करनी है, वैल्यू मतलब उसका अमाउंट टोटल कितना है, 10 है तो 10 का कितना अमाउंट होगा, टोटल शो करना है। तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं इसको, अदरवाइज नो रखेंगे। तो फिलहाल हम नो रखते हैं, यस करके भी दिखाएंगे। फिर यहाँ पे क्या है, डेटा जो है कैसा शो होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकली, मतलब डेट वाइज। ठीक है, नंबर वाइज। फिर यहाँ पे क्या है, डेली बैलेंस इंस्टेड ऑफ रनिंग बैलेंस, कि अगर आपको डेली बैलेंस शो करना है तो आप इसको भी यस कर सकते हैं। एंटर करेंगे यहाँ पर, तो क्या शो कर रहा है ये, आइटम क्या है आपको दिखा रहा है, सैमसंग A55 ये रहा। मटेरियल सेंटर कौन सा है, राजेंद्र प्लेस। कब से कब तक का है, ओपनिंग बैलेंस इसका कुछ था नहीं इसलिए ओपनिंग बैलेंस क्या है, 0 शो कर रहा है। फिर डेट क्या है, 1 और 2 तारीख तक के। कौन सा वाउचर में एंट्री की गई है, वाउचर नंबर क्या है, किससे परचेज किया गया है, किसको सेल किया गया है, वो भी ये शो कर रहा है। परचेज कितना किया था, 100। मटेरियल रिसीव कितना हो गया, 200। अब 200 में से 20 गया तो कितना हो गया, 180। इसीलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 180 क्या है, हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। देखिए पहले 100 था, यहाँ पे 100 शो रहा है। फिर 100 + 100 यहाँ पे 200 हो गया। अब 200 हो गया, 100 + 100 -20 = 180, वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। इस पर एंटर करेंगे तो ये वाउचर जो है आपको पूरा ओपन हो जाएगा कि आप पूरी डिटेल इसमें देख सकते हैं। अब देखिए ये तो राजेंद्र प्रदेश में था, अब मान लेते हैं इसको हम चेक करना चाहते हैं मोदी नगर में।
तो मोती नगर पे एंटर किया तो इसमें तो ये स्टॉक आइटम है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी डिटेल शो नहीं होगी क्योंकि इसमें ये स्टॉक आइटम है नहीं, इसीलिए ये ब्लैंक रहता है। अब एक और ऑप्शन था यहाँ पे जिसको हमें चेक करना है। इन सबको मैंने यस कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर ये वाउचर नंबर, पर्टिकुलर, क्वांटिटी। अब यहाँ पे एक नई चीज़ क्या आई है, ये अमाउंट। ठीक है, कितना है, 1 लाख रुपीज़। हमने इसका अमाउंट डाला होगा तो आ जाएगा। अमाउंट आया कितना है, 2 लाख रुपए, और गया कितना है यहाँ पर 20,000 रुपये। ठीक है, तो बैलेंस यहाँ पे आपको पीसीज में दिखा रहा है। अगर यहाँ पे आप फील्ड में ऐड करते तो वो भी शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल आपको और अच्छे से समझ आ गई होगी। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 180, और टोटल हमारा क्लोजिंग अमाउंट कितना है, 1,80,000। यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट भी शो कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया 1 MC का। अब दूसरा क्या है यहाँ पर, ऑल मटेरियल सेंटर। ऑल मटेरियल सेंटर या स्टॉक आइटम हम अब की बार दूसरा ले लेते हैं। तो ये वाला स्टॉक आइटम हमारा कहाँ पे रखा है, करोल बाग में रखा है। ठीक है, आपको यहाँ पे शो कर रहा है ये कितनी क्वांटिटी आई थी, कितनी क्वांटिटी गई है, और यहाँ पे इसका टोटल 320 का अमाउंट कितना है, 32,000। ठीक है, तो 10 चली गई उसमें से, तो कितना बचा, 31,000 टोटल अमाउंट है, 310 पीसीज हैं। तो आपको ये डिटेल इसमें ऐसे शो हो जाएगी। ठीक है, तो 1 मटेरियल सेंटर और ऑल मटेरियल सेंटर, आई होप इसका क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे मर्ज्ड आइटम्स जो है ये। तो देखिए मर्ज्ड आइटम जो है इसमें, इसको हम जब सिलेक्ट करते हैं, अगर रिपोर्ट देखना चाहते हैं कैसे व्यू में, कंबाइंड रिपोर्ट देखना चाहते हैं फॉर ऑल द स्टॉक आइटम, जो भी हमारा आइटम है उनकी कंबाइंड रिपोर्ट अगर देखनी होती है तो हम क्या सिलेक्ट करते हैं, मर्ज्ड अकाउंट। इस मर्ज्ड आइटम्स को हम सिलेक्ट करते हैं। अब इसमें भी 2 ऑप्शन आ रहे हैं इस बॉक्स में, आइटम ग्रुप और सिलेक्टेड आइटम। तो यहाँ पर एंटर करेंगे आइटम का, यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप होता है, जो कि आपको कहाँ पे क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है, एडमिनिस्ट्रेशन पे, मास्टर्स में, आइटम ग्रुप। कि जैसे आप मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, इसको कौन से ग्रुप में रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आइटम क्या है, एक ही है, जर्नल। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, फिल्टर लगाना चाहते हैं कि हाँ आप इस वाले स्टॉक आइटम, वो सॉरी मटेरियल सेंटर का ही सिर्फ डेटा देखना चाहते हैं, तो नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे आ रहा है स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, अकाउंट कैसे शो होना चाहिए, बाय नेम, एक्चुअल आइटम नेम शो होना चाहिए, तो हम यस कर देंगे। वैल्यू शो नहीं चाहिए, इसको भी यस कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, F2 पर एंटर करते हैं, तो सारी डिटेल इसमें शो हो रहेगी कि क्वांटिटी कितनी थी, अमाउंट इन कितना हुआ, अमाउंट आउट कितना हुआ, क्वांटिटी आउट कितनी हुई है, सारी चीज़ें। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 10, अमाउंट कितना है, 10,000। तो यहाँ पर देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस कितना है हमारा, 500 पीसीज है, और अमाउंट कितना है, 2,12,000 जो है इसमें टोटल अमाउंट शो कर रहे हैं। ये है पूरा कंबाइन व्यू। ठीक है, स्टॉक लेजर का। अब अगर हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, क्रिएट करके दिखाती हूँ स्टॉक ग्रुप। पहले यहाँ पे हम ले लेंगे गारमेंट्स, प्राइमरी ग्रुप बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉक आइटम, यहाँ पे हम ले लेंगे फॉर एग्जांपल शर्ट, गारमेंट्स के ग्रुप में रखेंगे पीसेस, इसको हम रखेंगे करोल बाग में 200 के 1 सेव कर दिया। ऐसे ही अगर हमें लेना होगा दूसरा, ट्राउज़र ले लेते हैं। इसको हम कहाँ पे रखेंगे, राजेंद्र प्लेस पे 500, इसको भी कर दिया सेव। तो हमने यहाँ पे ग्रुप भी बना लिया और स्टॉक आइटम भी। अब देखिए यहाँ पे मर्ज्ड आइटम्स पे आएंगे, आइटम ग्रुप। अब यहाँ से 2 ऑप्शन आएंगे आपके पास, गारमेंट्स का आ गया। ठीक है, पहले गारमेंट्स नहीं था, तो अब यहाँ पे एंटर किया हमने
तो यहाँ पे क्या है, कुछ भी डिटेल क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर उसकी एंट्री अभी नहीं की है। तो बट यहाँ पे मैं आपको क्या दिखाना चाह रही थी, आइटम ग्रुप। तो आइटम ग्रुप यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, सिलेक्टेड आइटम। तो सिलेक्टेड आइटम्स पे सेम प्रोसेस है, जो भी जिसकी भी डिटेल देखनी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल पाइप की देखनी है तो यहाँ पर करेंगे, नहीं किया, पाइप पर चेक करते हैं। और एक हम ले लेंगे शर्ट, देखते हैं दोनों आएंगे। और लेजर का नेम क्या होना चाहिए यहाँ पे, और ले लेते हैं स्टॉक, ठीक है। यहाँ पर आ गया है, ठीक है। क्या आया है यहाँ पे, पाइप की ही डिटेल आई है, क्योंकि हमने दूसरा जो स्टॉक आइटम लिया था शर्ट, वो हमने उसमें एंट्री नहीं की है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे जो है यहाँ पर ये डिटेल्स देखी जाती हैं, मर्ज डिटेल्स हो या फिर आइटम वाइज हो। तो स्टॉक लेजर भी कंप्लीट हो गया, डे बुक भी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, आइटम मटेरियल सेंटर रजिस्टर। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।